लोग ये भीष्म पितामह की स्तुति पे एक कोर्स करने जा रहे हैं और हमारा बहुत सौभाग्य है कि हमें भीष्म पितामह की स्तुति गाने का, समझने का अवसर मिल रहा है और साथ साथ भीष्म पितामह की स्तुति करने का अवसर मिल रहा है इसी बहाने। और फर्स्ट कैंटो में, पहले स्कंद में सबसे पहले कुंती महारानी की स्तुति आती है और फिर भीष्म पितामह की स्तुति। और इनफैक्ट भीष्म पितामह महाजन है, इसलिए उनकी स्तुति और भी इम्पॉर्टेंट है। टीचर है, वैसे तो बहुत सारे डिवोटीज़ हैं भागवतम में, बट भीष्म पितामह 12 महाजनों में से एक हैं, तो टीचर हैं। अब इस स्तुति में क्या है, मैं आपको एक ओवरव्यू देना चाहता हूँ। भीष्म पितामह की स्तुति पहले स्कंद के 9वें अध्याय के 32वें श्लोक से लेके 42वें श्लोक तक है, मतलब 32 वर्स से लेके 42 वर्स, टोटल 11 श्लोक हैं बस। मगर इन 11 श्लोकों में भक्ति का अथाह समुंदर इन 11 श्लोकों में कम्पैक्ट है, जिप किया हुआ है। कम है मगर कम होते हुए भी ज़्यादा है। और इनफैक्ट भीष्म पितामह की स्तुति में, क्योंकि भीष्म पितामह अपने अंतिम चरम पे हैं, अपनी लीला समाप्त करने वाले हैं, कृष्ण भगवान स्पेशली भीष्म पितामह के दर्शन करने आए हैं। कहाँ भक्त भगवान के दर्शन करना चाहते हैं, भगवान ही भीष्म के दर्शन करने आए हैं। आप सोच सकते हैं भीष्म पितामह कितने स्पेशल डिवोटी होंगे, उनके बारे में मैं बात करूँगा। मगर ये है कि इस समय पे जब भगवान उनके सामने है, इस समय पे जब वो स्तुति कर रहे हैं, तो भीष्म पितामह अपनी पूरी भक्ति की शक्ति से बेस्ट प्रेयर भगवान को ऑफर कर रहे हैं। इनफैक्ट भीष्म स्तुति के पहले श्लोक में ही आता है, भीष्म स्तुति में भीष्म पितामह कह रहे हैं इति मतिरुपकल्पिता श्री विष्णु, भीष्म पितामह कह रहे हैं इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा। भीष्म पितामह कह रहे हैं कि जो मति है, भगवान आप मेरे सामने हैं, अब मैं आपको क्या अर्पण करूं? आप मेरे पास खुद चल के आए, मुझे कुछ देना तो पड़ेगा। भीष्म पितामह कह रहे हैं अभी तो मैं शैया पे लेटा हूँ, अभी ना मेरे हाथ पांव चल रहे हैं, कुछ नहीं, मैं क्या दूँ? मैं आपको अपनी मति अर्पण कर सकता हूँ, अपना मन, वितृष्णा जिसमें कोई भी मल नहीं है। तो भीष्म पितामह ये जो पहला श्लोक है इस स्तुति का 32nd वर्स जो है, ये संबंध है। इसमें भीष्म पितामह हमें सिखा रहे हैं, भीष्म पितामह भगवान को सरेंडर कर रहे हैं कि भगवान मेरा सब कुछ, मेरी मति आपके चरणों में है, मैं आपका दास हूँ। और जो आखिरी श्लोक है 42nd श्लोक, वो प्रयोजन है, जिसमें भीष्म पितामह कह रहे हैं कि भगवान तो भीष्म पितामह वहाँ पे कह रहे हैं तम एवं अहम, कि भगवान आप, मतलब इस समय आप और मैं एक ही हो चुके हैं इच्छाओं में और प्रेम के बंधन से। जिस तरह वो एग्जाम्पल भी दे रहे हैं, जिस तरह परमात्मा हर अणु अणु कण कण में रहते हैं, हर व्यक्ति के हृदय में रहते हैं और कभी भी संबंध नहीं तोड़ते, चाहे व्यक्ति अच्छा है चाहे बुरा है, करोड़ों जन्मों से चलता आ रहा है, फिर भी परमात्मा रहेंगे, उसकी मदद करते रहते हैं, उपदृष्ट अनुमंता, उसका शरीर चलाते रहते हैं। उसी प्रकार एक भक्त और भगवान का संबंध है, जो भीष्म पितामह कह रहे हैं कि अभी मेरा आपके साथ हो गया। उसका प्रमाण क्या है कि आप खुद ही चल के आए हैं मेरे पास। वो प्रयोजन है। और बाकी 33rd वर्ष से लेकर 41 वर्ष तक अभिधय है, जिसमें भीष्म पितामह कह रहे हैं कि भगवान मेरी रति, मेरी मति, मेरी गति आपके चरणों में हो, भक्ति। तो इस भीष्म पितामह की स्तुति में बहुत सिर्फ 11 श्लोक है, मगर अनेकों भक्ति के सिद्धांत हैं। इसलिए मैंने चुना भीष्म पितामह स्तुति श्रीमद् भागवतम पे इस स्तुति को मैंने चुना, क्योंकि अनेक भक्ति के सिद्धांत हैं। और हम इन स्तुतियों में सिर्फ प्रभुपाद जी, ऑफकोर्स जो प्रभुपाद जी पर्पस लिख रहे हैं हम उसको डिस्कस करेंगे, वो दर्शा रहे हैं कि भीष्म पितामह के इसमें भाव क्या हैं, और अन्य आचार्य जो कह रहे हैं हम वो भी चर्चा करेंगे इन स्तुतियों में कि भीष्म पितामह के भाव क्या हैं। ऑफकोर्स सबसे बड़ी बात है कि अगर आप 11 श्लोक पढ़ेंगे, भीष्म पितामह इतने महान भक्त होते हुए भी जिनके भगवान दर्शन करने आ रहे हैं, परम दीन है। और तो आप देखें तो आखिरी श्लोक में 42nd श्लोक, जहाँ पे वो अपनी स्तुति बंद कर रहे हैं,
आखिरी श्लोक है बस, उसके बाद भीष्म पितामह अपनी लीला समाप्त कर देंगे, एटलीस्ट स्तुति समाप्त कर देंगे। और उनको पता है कि ये मेरी लास्ट चांस है भगवान की स्तुति करने में। और आखिरी श्लोक में क्या कह रहे हैं? शरीर भाजाम, अपने आप को शरीर भाजाम कह रहे हैं कि मैं तो, हे कृष्ण, मैं तो हमेशा शरीर में ही पड़ा रहा, शरीर को खाने वाला हूँ, मैं भोगी हूँ, मगर आपने कृपा करके मुझे स्वीकार कर लिया। अपने आखिरी श्लोक में भी उनकी परम दीनता प्रकट हो रही है। इनफैक्ट भीष्म पितामह ने पूरी स्तुति में भगवान का अर्जुन से संबंध जो है उसकी प्रशंसा की, अपने संबंध की प्रशंसा नहीं की भगवान से। इसलिए अर्जुन के कई नाम यूज़ कर रहे हैं अपनी स्तुति में। तो पार्थ सखे, तो ऑफ कोर्स पार्थ सखा तो कृष्ण ही है। कृष्ण का नाम यूज़ कर रहे हैं अर्जुन से जोड़ के, और अर्जुन का नाम यूज़ कर रहे हैं कृष्ण से जोड़ के। विजय रथ कुटुंब, विजय भगवान अर्जुन का एक नाम बोल रहे हैं, उनमें संबंध दिखा रहे हैं। और अर्जुन का सौभाग्य, क्योंकि ऑफ कोर्स भीष्म पितामह, ये भी स्तुति वो है कि भीष्म पितामह इस अंत समय में उस 2 सीन्स को याद कर रहे हैं। अपनी पूरी लाइफ में भगवान से कितनी बार मिले होंगे, मगर 2 दृश्य उनके सामने इस वक्त हैं और उसी पे ध्यान लगाना आते हैं। एक तो ये कि जब कुरुक्षेत्र के युद्ध में भगवान ने रथ उठाया और रथ लेके भीष्म पितामह के सामने भाग रहे हैं उनको मारने के लिए, और या भगवान अर्जुन के सारथी बने बैठे हैं। और दूसरा सीन उनको याद है राजसूयज्ञ में, जब भगवान का महान अभिषेक हुआ, सबसे पहले अभिषेक उनका हुआ, सबसे पहले भगवान कृष्ण को रिस्पेक्ट दी गई। और एज अ महाजन आप देखेंगे इस स्तुति में उन्होंने 2 सीन चुने इस स्तुति करने के लिए। क्यों? क्योंकि 2 सीन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सीन में तो भगवान बता रहे हैं कि मैं अपने भक्त के सामने झुक जाता हूँ, मैंने अपने भक्त के लिए अपनी शपथ तोड़ दी, अपने भक्त के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और दूसरे सीन में कृष्ण अपनी भगवत्ता बता रहे हैं कि वहाँ पे शिव थे, ब्रह्मा जी थे, सारे देवता थे, मगर सबसे पहले कृष्ण की स्तुति हुई। तो एक में अपनी भगवत्ता, एक में अपना माधुर्य। और इससे हमें ये भी पता ऑफ कोर्स तो इससे हमें ये भी पता लगता है कि भीष्म पितामह ऐश्वर्य भाव में है, उनकी भक्ति, मगर उनकी भक्ति में मधुरता भी है। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, इससे जो उन्होंने सीन चुने हैं भगवान पे ध्यान लगाने के लिए, उनके ऐश्वर्य में मधुरता है। ऑफ कोर्स भीष्म पितामह ने एक श्लोक में, तो भीष्म पितामह के 38 श्लोक में भीष्म पितामह ये शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। तो भीष्म पितामह कह रहे हैं प्रसभम अभिससारा, कि भगवान जब मारने आए तो प्रसभम अभिससारा, मेरे को मारने आ रहे थे, प्रसभम अभिससारा। तो ये जो शब्द है अभिससारा, अभिसार, इसको अभिसार कहते हैं। जिस तरह एक प्रेमिका से मिलने आते हैं, प्रेमिका प्रेमी से मिलने आता है, भीष्म पितामह उसी इमोशंस को स्मरण कर रहे हैं कि कृष्ण जब मारने आ रहे हैं तो वो देख रहे हैं कि वो उनके प्रेमी हैं जो उनके पास आ रहे हैं, वो ही नहीं देख रहे कि कृष्ण मारने आ रहे हैं। तो उनके ऐश्वर्य में मधुरता है, उनके ऐश्वर्य में, उनकी स्तुति में वीर रस है। ऑफ कोर्स वीर रस है क्योंकि वो भगवान को एज अ हीरो मेडिटेट कर रहे हैं इस सिचुएशन में। भीष्म पितामह अपनी स्तुति में कह रहे हैं जब भगवान आप मारने आ रहे थे तो आपका उतरिया गिर गया, आपके ललाट पे कई पसीने की बूंदें थीं और आप एक हीरो लग रहे थे। तो वीर रस है। भीष्म पितामह की स्तुति में दास्य रस है। रतिरस्तु में वो कह रहे हैं कि भगवान आपके चरणों का मैं दास बन जाऊं। तो बहुत सारे रस इस स्तुति में मिक्स्ड है। भागवतम खुद ही कह रहे पिबतम भागवतम रसमालयम। इसलिए हम स्तुति डिस्कस कर रहे हैं कि आपको पता लगे कि भीष्म पितामह के हृदय में क्या रस उमड़ रहा है, क्या भाव उमड़ रहे हैं, और उन भावों की प्रशंसा करके, उन भावों की चर्चा करके हम लोग, हमारे मन में भी आएगा कि ऐसे भाव मेरे हृदय में भी हैं। एटलीस्ट उन भावों की प्रशंसा करना ही पर्याप्त है भगवान को प्राप्त करने के लिए। इसीलिए हम डिस्कस कर रहे हैं कई आचार्यों की टीकाएं, स्पेशली श्रील प्रभुपाद का दृष्टिकोण इस पे। प्रभुपाद ने तो और आचार्यों की टीकाओं को समन्वय किया है, इसमें सारी लिखा है उसके अंदर। और तो भीष्म पितामह अपनी पूरी स्तुति में क्या प्रे कर रहे हैं? एक ही प्रार्थना है, रतिरस्तु में,
कि भगवान आपके चरणों में मेरी रति हो, या गतिर मुकुंद, हे मुकुंद आपके चरणों में मेरी गति हो, या ऑफ कोर्स बार बार रतिर, मेरी रति हो, मेरी गति हो आपके चरणों में, बस ये पर कर रहे हैं। इससे पता लगता है कि भीष्म पितामह प्रेम की चरम अवस्था में, मतलब भीष्म पितामह जिन्होंने पूरा जीवन भगवान की भक्ति में बिताया, जिनके भगवान दर्शन करने आ रहे हैं, क्या उनमें प्रेम नहीं है कृष्ण के लिए? क्या उनमें रति नहीं है? फिर भी प्रे कर रहे हैं रति, क्योंकि वो इस वक्त भगवान से सेपरेशन, विरह अनुभव कर रहे हैं कि अब वो भगवान को, अब वो जाने वाले हैं, भगवान को छोड़ने वाले हैं, भगवान छूट जाएंगे इस वक्त, और फिर क्या होगा पता नहीं। एज अ डिवोटी, क्योंकि उनमें दीन भाव है, उससे विरह भाव प्रकट हो रहा है, और वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि आपके चरणों में रति हो, मेरी गति हो। और भीष्म पितामह क्योंकि महाजन है, तो ऑफ कोर्स उनकी जो स्तुति है उसमें एज अ टीचर, महाजन मतलब टीचर, भक्ति के टीचर हैं, तो एज अ टीचर, एक टीचर हमेशा जब भी कुछ बोलेगा उसमें कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देगा ही देगा, वो टीचर की हैबिट है। तो भीष्म पितामह ने स्तुति में गीता का रहस्य भी खोल दिया कि गीता क्यों बोली गई। भीष्म पितामह की स्तुति में बोल रहे हैं गीता बोली गई क्योंकि अर्जुन अज्ञान में चला गया था, अर्जुन का अज्ञान हटाने के लिए भगवान ने गीता बोली। और दूसरा कारण उन्होंने बोला, भीष्म पितामह बोल रहे हैं कि जो भी व्यक्ति कुरुक्षेत्र में मरा, सबको भगवान की प्राप्ति हुई। हता गता स्वरूपम, 39 श्लोक में बोल रहे हैं गीता का रहस्य, हता गता स्वरूपम, जो भी मरे, हता गता, उनकी गति क्या हुई, उनको आध्यात्मिक जगत में स्वरूप मिला। ये कृष्ण भगवान की विशेषता है। कृष्ण भगवान के सामने जो भी मरेगा, भगवान ने सिर्फ पापों से मुक्त नहीं किया, उनको स्पिरिचुअल वर्ल्ड ले गए। ये रहस्य भीष्म पितामह को रिवील हुआ, रिवील कैसे कहेंगे, प्रकट हुआ उनके हृदय में रहस्य, भगवान का कुरुक्षेत्र युद्ध में होना, जबकि भगवान ने शपथ ली थी कि मैं लड़ूंगा नहीं, कोई शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मगर केवल निरीक्ष्य, केवल भगवान ने अपनी दृष्टि डाल के सबको मुक्त कर दिया। बल्कि भीष्म पितामह ये भी कह रहे हैं कि कृष्ण भगवान ने कृष्ण भगवान ने ये शपथ ली कि इस कुरुक्षेत्र में, कृष्ण भगवान का संकल्प था कि इस कुरुक्षेत्र युद्ध में सब मर जाएंगे। महाभारत में केवल आई थिंक 8 लोग बचे, 8 बचे थे लोग, कितने, हाँ 8 लोग शायद, 5 पांडव थे, 3 वहाँ पे द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, और ऑफ कोर्स 1-2 और होंगे साथ के, मतलब 8, 9, 10 ऐसी कुछ लोग, कुछ ही बचे थे, करोड़ों लोग थे, सब मर गए। तो भीष्म पितामह कह रहे हैं क्या भगवान क्रूर है? नहीं, उन्होंने संकल्प लिया कि सब मरें। क्यों? क्योंकि सब मरेंगे तो सबकी गति महान होगी, घर में मरेंगे तो क्या गति होगी उनकी। ये भगवान की कृपा। भीष्म पितामह अपनी एज अ महाजन, एज अ टीचर ये समझा रहे हैं कि सेवा का कर्तव्य है भगवान के ऊपर से ब्लेम हटाना। लोगों ने ब्लेम किया, जब कृष्ण भगवान तो हस्तिनापुर से द्वारका जा रहे थे, तो बीच में इनको कंडू ऋषि मिले। कंडू ऋषि ने बोला भगवान आपके होते हुए इतने सारा खून खराब हो गया, इतने सारे लोग मर गए, आपने क्यों किया ऐसा? ब्लेम लगाया उन्होंने। ऐसे कई लोग बोल रहे होंगे, भीष्म पितामह ने यहाँ पे ब्लेम हटाया। ये सेवा का कर्तव्य है। अगर ब्लेम कैसे कहेंगे, आरोप, अगर आरोप आ रहा है स्वामी पे तो उसको हटाया। एज अ महाजन उन्होंने अपनी क्रिया से दिखाया, एज अ टीचर, कि हमें दीन रहना चाहिए, हमें अपने इस वक्त। भीष्म पितामह सिर्फ भगवान से नहीं बोल रहे भगवान मुझ पर कृपा कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, भगवान के बारे में सोच रहे हैं। ये भक्ति है कि उन पे लोग आरोप लगाते हैं कि इतने सारे लोग मर गए, तो वो कह रहे हैं नहीं, भगवान ने जानबूझ के चाहा कि सब मर जाएं, कि सबको अपना स्वरूप आध्यात्मिक जगत मिल जाए। ये उनकी कृपा ही थी। बल्कि भीष्म पितामह तो कह रहे हैं कि जब अर्जुन ने बोला कि भगवान मेरा रथ आप दोनों कौरवों पांडवों के बीच में ले जाइए, गीता के शुरुआत 1st चैप्टर में आता है, रथम स्थापे में अच्युता, तो भगवान लेके गए बीच में। क्यों? कि जिससे उन्होंने सब पे नजर डाली, और नजर डालते उन्होंने सबके पाप हर ली, और जब मरे सबको गति, उच्च गति मिल गई। जाने नहीं दिया कि दोबारा पाप न कर पाए। ये ब्लेम हटाया। और भीष्म पितामह ने भीष्म पितामह ने ये भी ब्लेम हटाया कि लोग कहते हैं कि कृष्ण भगवान ने अपनी शपथ तोड़ दी। देखो, कृष्ण भगवान तो ने शपथ ली थी अशस्त्र ना उठाएं, नहीं उठाएंगे, मगर उन्होंने उठाया।
उन्होंने रथ का पहिया उठाया। तो महाभारत में, ये तो भागवत में तो लिखा है रथ का पहिया, महाभारत में लिखा है कि भगवान ने अपना चक्र बुला लिया था, सुदर्शन चक्र, और लेके भाग रहे थे भीष्म पितामह के सामने। उन्होंने शपथ तो तोड़ी, मगर भीष्म पितामह उसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि नहीं, कृष्ण भगवान ने शपथ नहीं तोड़ी, वो तो कृष्ण भगवान सत्य संकल्प हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने श्लोक में कह रहे हैं, आतातायिनो में, कि अच्छा ये भगवान मुझे मारने आ रहे थे। शपथ तो तब टूटती जब भगवान किसी अज्ञानी या ऐसे किसी योद्धा को मारते। मैं तो आतातायी हूँ, मैं तो वध करने लायक ही हूँ। तो जो वध करने लायक है, जो आतातायी, शास्त्रों में लिखा है, अगर कोई आपको मारने आए, आतातायी है, तो उसको मार सकते हो आप। ये इमरजेंसी सिचुएशन थी। इमरजेंसी सिचुएशन में शपथ छोड़ना लेना वो कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं करोड़ों लोगों को मार रहा था, मैं तो आतातायी हूँ, मैं तो बल्कि अधर्म की साइड ले रहा था। तो अधर्म को अधर्म से मारना गलत नहीं है, गलत नहीं है वो। तो वो भगवान पे ब्लेम हटा रहे हैं। ये महाजन है, मरते हुए भी अपने बारे में नहीं सोच रहे, कृष्ण के बारे में सोच रहे हैं। तभी तो ये स्तुति बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें भक्ति सिखा रहे हैं, भक्ति क्या। और फाइनली भीष्म पितामह ने इस स्तुति में गोपियों की भक्ति भी प्रकाशित कर दी। उन्होंने बता दिया संसार को कि अर्जुन तो बहुत बड़े भक्त हैं, मगर गोपियाँ सबसे बड़ी भक्त हैं वृंदावन में। एज अ टीचर, एज अ महाजन, उनको पता है कि सबसे टॉप मोस्ट डिवोटी कौन है, गोपियाँ। और भीष्म पितामह इतनी दीनता, वो कह रहे हैं कि मेरे में तो इतनी हिम्मत भी नहीं है, जैसे उद्धव ने भगवान से प्रार्थना की कि मुझे गुलमलता बना दे, कि वृंदावन में कि गोपियों के रज मेरे सर पे लग जाएं। यहाँ कृष्ण भगवान सामने वो भी एक प्रार्थना कर सकते। तो वो कहते हैं मेरे में इतनी हिम्मत भी नहीं है, मैं तो गोपियों की भक्ति की सराहना करके ही संतुष्ट हूँ। उसी से मुझे पता है गति मिल जाएगी। उनकी रच तो बाकी बहुत दूर की बात है, अगर उनकी गोपियों की भक्ति की केवल थोड़ी सी लेश मात्र प्रशंसा भी कोई कर दे, उसकी परम गति निश्चित है। आप देखें ना, भीष्म पितामह के हृदय में गोपियों के लिए कितनी एप्रिसिएशन है, और गोपियों की भक्ति, उनको पता है वो कितनी महान है, उनको पता है हाईएस्ट लेवल ऑफ डिवोशन क्या है। और वो ऐसा भी नहीं कह रहे कि भगवान मुझे अगले जन्म में गोपी बना दो, जैसे सहज्या लोग कहते हैं, हम तो मंजरी भाव आते हैं, हम गोपी भाव चाहते हैं। तो इस वक्त तो वो प्रे कर ही सकते थे, भगवान सामने इससे ज़्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी क्या कि भगवान मुझे अगले जन्म में गोपी भाव मिले। जैसे राम भगवान डंडा करने फॉरेस्ट में गए, वन में गए, तो वहाँ पे ऋषि मुनियों ने प्रार्थना की, भगवान हम भी आपके साथ माधुर्य भाव में होना चाहते हैं। राम भगवान ने कहा भी तो मैं एक पत्नी व्रत हूँ, अगले जन्म में कृष्ण रूप में तुम गोपी की तरह पैदा होगी और मेरे साथ संग करोगे। वो भी कह सकते थे, हम भी गोपी भाव में रासलीला करना था। भीष्म पितामह नहीं, इस वक्त वो कह रहे हैं बस मैं प्रशंसा करके ही संतुष्ट हूँ, इसी से गति हो जाएगी। ये टीचर है, वो सिखा रहे हैं जीना कैसे है, वो सिखा रहे हैं मरना कैसे है। ऋषि मुनियों ने जो प्रार्थना की ठीक है, मगर वो टीचर वो नहीं सिखा रहे, उनकी प्रार्थना ठीक थी, हम वो नहीं कह रहे वो गलत थी, मगर भीष्म पितामह टीचर हैं। जैसे प्रभुपाद महाजन थे, प्रभुपाद टीचर हैं, प्रभुपाद सिखा रहे थे जीना कैसे है, मरना कैसे। भीष्म पितामह सिखा रहे हैं मरना कैसे है, किस भाव में। और भीष्म पितामह फाइनली अपने पूरी स्तुति में भगवान के रूप, गुण और लीलाओं की प्रशंसा कर रहे हैं, और हमें भी सिखा रहे हैं कि जीवन का लक्ष्य भगवान के रूप, गुण, लीला का कीर्तन करना है, उनके नाम का कीर्तन करना है, और मरते वक्त फिर भगवान का स्मरण करते हुए अपना शरीर छोड़ देंगे तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। भीष्म पितामह ऑफ कोर्स, जैसे भीष्म पितामह के भाव हैं, अगर वो भाव हमारे हृदय में आ जाएंगे तो भगवान बहुत खुश होंगे। वो उन भावों का 0.001% भी आ जाए हमारे हृदय में, एटलीस्ट मरते वक्त अगर हम ये भी कहते भीष्म पितामह महान भक्त थे, तब भी हमारा कल्याण हो जाए। इसलिए हम भीष्म पितामह की स्तुति अब डिस्कस करेंगे आगे लेक्चर्स में, और आशा है कि आप लोगों को इसको ध्यान से सुनेंगे। पिबताम भागवतम रसमालयम, इन भावों का आस्वादन करेंगे। ऑफ कोर्स फिलॉसफिकली, सहज भावुकता के रूप में नहीं, हम इसके पीछे सिद्धांत बताएंगे और बताएंगे भीष्म पितामह क्यों ऐसा सोच रहे हैं और क्या हमें सिखाना चाहते हैं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।